अध्याय 6 त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष और तीन भुजाएं होती हैं। जैसे कि ये क्या है? ये है त्रिभुज। ये है शीर्ष ए, ये शीर्ष बी, ये शीर्ष सी। ठीक है, तो इसमें शीर्ष क्या हुई? शीर्ष ए कामा बी व सी, ये शीर्ष हो गए। भुजाएं क्या होंगी? भुजा ए बी है, बी सी है और ए सी है, तो भुजा होगी ए बी कामा बी सी व ए सी। कोण क्या होंगे? कोण तीन कोण होते, कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण ए कामा कोण बी व कोण सी। इन तीनों कोणों का जो योगफल होता है कितना होता है? 180 अंश होता है। इम्प्लाई डैट कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, जो ये तीनों कोण हैं इनका योगफल कितना होगा? 180 अंश। आप समझते हैं समरूप त्रिभुज क्या होंगे और सर्वांगसम त्रिभुज क्या होंगे। समरूप और सर्वांगसम में अंतर समझते हैं। तो समरूप आकृतियां क्या होंगी और सर्वांगसम आकृतियां क्या होंगी? तो समरूप आकृतियां समरूप आकृतियां क्या होती है? वे ज्यामितीय आकृतियां, ठीक है, ये जो जिनके आकार समान हो परंतु इनकी जो मापे समान ना हो, वे दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार समान हो, ठीक, मतलब दिखने में क्या लगे? एक जैसा लगे परंतु वो बराबर ना हो। तो हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि दिखने में एक जैसा, दिखने में एक जैसा परंतु बराबर नहीं। दिखने में एक जैसा परंतु बराबर नहीं। जैसे ये त्रिभुज क्या है? ये त्रिभुज है ए बी सी, और ये त्रिभुज क्या है? ये त्रिभुज है पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी, जो त्रिभुज ए है ये 60 अंश है, त्रिभुज बी है ये भी 60 अंश है, त्रिभुज सी है ये भी 60 अंश है, ये पी 60 अंश है, क्यू भी 60 अंश है, और ये जो कोण के ए है कितना है? 60 अंश है, कोण बी 60 अंश है, कोण सी 60 अंश है, और कोण जो है पी है 60 अंश, कोण क्यू 60 अंश, कोण आर भी क्या है? 60 अंश है। तो इनके कोण तो बराबर हैं। क्या है? यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा इनके साथ संगत भुजाएं क्या हों? एक ही अनुपात में है, तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो इन तीनों को जो संगत कोण हैं क्या है? बराबर हैं। तो ये त्रिभुज कैसा है? समरूप त्रिभुज है। ए का जो कोण ए है इसका संगत कोण क्या है? कोण पी है। कोण बी का संगत कोण क्या है? क्यू है। और कोण सी का संगत कोण क्या है? आर है। तो जो इनके संगत कोण हैं वो क्या है? बराबर है। यदि संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगे। इसलिए जो त्रिभुज हैं ये दोनों क्या हैं? समरूप हैं।
जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि ये कोण है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, और ये दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर। जो ए बी भुजा है इसकी जो लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है, ए सी की जो लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर है, और बी सी कितनी है 5 है। इधर पी क्यू की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, पी आर की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, और क्यू आर की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इनके ए बी की संगत भुजा क्या है पी की, तो संगत भुजाओं का अनुपात पहले निकालते हैं। तो ए बी बटे ए बी की संगत भुजा पी क्यू बटे पी क्यू क्या हो जाएगा 2/4। ए सी की संगत भुजा क्या है ए सी बटे पी आर, ए सी कितनी है 3 है, बटे पी आर कितना है 6 है, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 1/2। बी सी की संगत भुजा क्यू आर है, तो बी सी बटे क्यू आर बराबर 5/10 हो जाएगा 1/2। तो जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो क्या है बराबर है। जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर तो उनके कोण भी बराबर होंगे, इसलिए जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये क्या होंगे समरूप होंगे। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसकी समरूप त्रिभुजों की जांच करने के लिए 3 कसौटियाँ होती है। एक क्या होती है भुजा 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 समरूपता, कोण 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 समरूपता, और भुजा कोण भुजा समरूपता। जो कसौटियाँ हैं उस पर ध्यान देते हैं। जो पहली कसौटी है, पहले से कसौटी क्या है समरूप त्रिभुज कब होंगे त्रिभुज समरूप तब कहे जाएंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं क्या हों समानुपाती हों। संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों। उसमें जो पहली कसौटी है क्या है ए समरूपता, ए मतलब कोण 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 समरूपता। इसमें क्या होता है, इसमें हम भाषा लिख देते हैं दो त्रिभुजों में यदि उनके संगत कोण बराबर हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हैं, यदि उनके संगत बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी समानुपाती होंगी। तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी या समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तब दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। तब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज की दूसरी कसौटी क्या है, दूसरी क्या है SAS। इसका मतलब क्या हुआ भुजा कोण भुजा समरूपता। ए का मतलब क्या हुआ एंगल 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 समरूपता। ठीक है। SAS का मतलब क्या हुआ साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा। तो SAS समरूपता में क्या होता है, इसमें यह होता है कि एक कोण और दो भुजाएं क्या हों बराबर। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं, जो इन कोणों के अंतर्गत भुजाएं आएंगी वो भी क्या हो
और एक ही अनुपात में है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो जो इसकी समझो डिफिनेशन है एक प्रकार से क्या होगी कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण से, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली, तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली, जो कोण है इसके अंतर्गत आने वाली, इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में हो या समानुपाती हो। भुजाएं एक ही अनुपात में हों, एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, या दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगली कसौटी क्या है जो त्रिभुजों की है, अगली है भुजा 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 समरूपता। जो तीसरी है क्या है, एस 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 साइड 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 समरूपता, सिमिलैरिटी भाई। तो भुजा 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 समरूपता क्या होती है, दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के क्या हो, समानुपाती हैं, तब उनके संगत तो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसमें लिख सकते हैं दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की संगत भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हों, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हों, तब क्या होता, तब उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो तब उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तब उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तब उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अगला क्या है, सर्वांग समता। वही सर्वांग सम, त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे, या आकृतियां सर्वांग सम कब होंगी। सर्वांग सम क्या होता है,
यदि पहली आकृति दूसरी आकृति को पूरा पूरा या सही सही ढक ले तो क्या होगा, वो आकृतियाँ क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। यह त्रिभुज पर भी होगा। यदि पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरा पूरा सही सही ढक ले तो त्रिभुज क्या होंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। एक लाइन में लिख सकते हैं एक जैसा या एक ही, एक जैसा, एक जैसा या एक ही, एक जैसा या एक ही। ठीक है, इसमें कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वर्ग है ये ए बी सी डी, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 5, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। और अगली आकृति इसी प्रकार की है और ऐसी ही है, एक जैसी एक ही चाहिए, एक जैसा एक ही। तो ये हो गया पी क्यू आर एस, 5 5 5 5। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो दोनों आकृतियां हैं क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। तो ये आकृतियां दोनों क्या होंगी, तो आकृति जो जो वर्ग, ठीक है, ए बी सी डी है, वो सर्वांगसम किसके होगा, पी क्यू आर के, वर्ग पी क्यू आर के। प्रश्नावली 6.1 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 6.1 प्रश्न नंबर 1, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। जो पहले के 4 पार्ट है इसमें क्या है, ये रिक्त स्थान है। ठीक है, तो हमको बताना है कौन सा इसमें जो है सही शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो पहला क्या है, सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। सभी वृत्तों की बात की गई है, तो सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। जो सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। कैसे होंगे ये देखते हैं। प्रश्नावली 6.1 प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट कि सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं। अब ये बताना है सर्वांगसम होते हैं, समरूप होंगे। तो सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। क्यों, देखो ये पहला वृत्त हुआ जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। फिर दूसरा उससे छोटा, इसकी क्या होगी, 5 होगी। फिर उससे छोटा इसकी क्या होगी, 2 होगी। फिर इससे छोटा उसकी क्या होगी, 3 होगी या 1 होगी। तो इस प्रकार से क्या होंगे, तो इनका जो है आकार कम होगा, एक जैसा एक ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, समरूप में क्या होता है, दिखने में एक जैसा परंतु बराबर नहीं। दिखने में एक जैसा है लेकिन ये क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, इसलिए क्या होगा, समरूप होगा। अब दूसरा इसका पार्ट क्या है कि सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं। तो सभी वर्गों की बात की, जिस प्रकार सभी वृत्त होते हैं समरूप, उसी प्रकार क्या होंगे, सभी वर्ग भी क्या होंगे, समरूप होंगे। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप। ये हो गया पहला वर्ग, आयत लग रहा है, चलो ठीक है। ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा। तो ये क्या होंगे, आकार में बराबर नहीं, जो उनकी मापे हैं बराबर नहीं, लेकिन दिखने में एक जैसे हैं, तो क्या होंगे, समरूप होंगे। तीसरा पार्ट क्या है इसका, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कौन से त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिनकी जो समद्विबाहु मतलब जिनकी दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। और समबाहु जिनकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सभी जो त्रिभुज होंगे क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। तो उसमें होगा समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर इनकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, जितने भी ले लो, कोई भी समबाहु त्रिभुज होंगे, तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगे, तो उनके तीनों संगत कोण भी क्या होंगे, उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, तो क्या होंगे, समरूप होंगे। तो सारे त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे समझ भी लो, जैसे कि ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। और अगला ले लो, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, तो देखो इसमें इसमें क्या है, ये क्या है,
ये पी क्यू आर ए बी सी, तो पी क्यू की जो संगत भुजा क्या है, ए बी है, तो क्या हो जाएगी 10/5 है ना। इसी प्रकार ये 10/5, तो इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अनुपात बराबर इनका, तो संगत कोण भी बराबर होंगे, इसलिए क्या है, समरूप है। चौथा क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण डॉट डॉट हो, बताना है क्या भरना है, तथा दूसरा क्या है, यदि उनकी संगत भुजाएं डॉट डॉट। ऑप्शन क्या है, बराबर या समानुपाती। तो पहले में क्या भरा जाएगा, यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, पहले में भरा जाएगा बराबर। देखो फिर से, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, उनके संगत भुजाएं समानुपाती होंगे, तब क्या होंगे, जो बहुभुज होंगे वो क्या होंगे, समरूप होंगे। पहला एक तो बराबर होना चाहिए, उनके जो कोण है वो बराबर होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है, उनकी जो भुजाएं वो क्या होनी चाहिए, एक ही अनुपात में हो, मतलब समानुपाती हो। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। नंबर 1, समरूप आकृतियां। तो युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है, समरूप आकृतियों के उदाहरण और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। तो प्रश्न नंबर 2, पहला क्या है, समरूप आकृतियां। तो हमको दो उदाहरण देना है जो आकृतियां क्यों समरूप हों, समरूप आकृतियों के समरूप आकृतियां। तो त्रिभुज ले लेते हैं, पहले दो त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज हो गया ए बी सी, और ये त्रिभुज क्या हो गया, पी क्यू आर। ठीक है, ए बी भुजा क्या 3 सेंटीमीटर, ये भी ए सी कितनी 4 है और ये 5 है, और ये पी क्यू 6 हो गई, और पी आर हो गई 8, और ये हो जाएगी 10। तो ए बी की संगत भुजा क्या है, पी क्यू है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, इसलिए कि इसके संगत कोण भी बराबर होंगे, इसलिए दोनों जो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है क्या होंगे, समरूप होंगे। अगला 2 एग्जाम्पल देना। अगला हम लेते हैं वर्ग ले लेते हैं कोई, ये वर्ग हो गया ए बी सी डी, 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा 3 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 3 सेंटीमीटर, ये भी है, डी भी 3 सेंटीमीटर। ये पी क्यू आर एस, पी क्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 6, आर एस 6 और पी एस 6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों जो आकृतियां हैं वो क्या हैं, समरूप हैं। ए बी सी डी समरूप इसके है, पी क्यू आर के। अब ये बताना है कि जो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, जो समरूप नहीं है। सेकंड पार्ट क्या है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, बताएं। तो समरूप नहीं है क्या है, समरूप में क्या होता है, दिखने में एक जैसा परंतु बराबर नहीं। तो ऐसे बना लो जो दिखने में एक जैसी नहीं हो, वही क्या होंगे, उदाहरण उसके हो जाएंगे। तो ये हो गया त्रिभुज पी क्यू आर, 1 2 3 और 1 ले लो वर्ग। तो ये दोनों आकृतियां समरूप हैं, समरूप नहीं है। ए बी सी डी 2 2 2 और 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या आकृतियां समरूप नहीं है। इसका दूसरा उदाहरण, एक वर्ग ले लो और एक आयत ले लो, ए बी सी डी और एक ले लो, एक आयत नहीं, एक ले लो वृत्त ले लो, ये वृत्त हो गया 3 सेंटीमीटर। तो दोनों आकृतियां क्या हैं, समरूप हैं, नहीं है, क्योंकि इनके ये क्या है, दिखने में एक जैसी नहीं है।
प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। ये बताना है कि जो चतुर्भुज है ये समरूप है कि नहीं है। तो चतुर्भुज ये क्या है, पी क्यू आर एस ए बी सी डी। तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो क्या है, वो तो बराबर है, लेकिन उनके संगत कोण बराबर नहीं। क्यों? जो कोण ए है वो क्या है, 90 डिग्री है, लेकिन ये लग रहा है कि जो कोण पी है इसका 90 डिग्री नहीं है। कोण ए तो 90 डिग्री है, लेकिन कोण पी 90 डिग्री नहीं। तो क्या लिखेंगे, जब ये कोण इनकी संगत भुजाएं तो बराबर, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं, इसलिए जो चतुर्भुज है वो समरूप नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, चूंकि कोण ए, चित्र देखना है, कोण ए है 90 डिग्री तथा कोण ए बराबर 90 डिग्री और कोण पी नहीं है 90 डिग्री। जो कोण ए हो कितना है, 90 डिग्री है, लेकिन कोण पी 90 डिग्री नहीं है। तो भाषा क्या लिख सकते हैं, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है। परंतु संगत कोण बराबर नहीं है। अतः यह त्रिभुज समरूप नहीं है। अतः यह चतुर्भुज, त्रिभुज नहीं चतुर्भुज है। अतः यह चतुर्भुज समरूप नहीं है।